खरगोश और कछुआ। वो देखो कछुआ आ गया। ये तो बहुत स्लो है। हम इसे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। ओए कछुए, मेरे साथ मुकाबला करेगा क्या? हाँ, तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो खरगोश के साथ दौड़ लगानी होगी। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। सभी दोनों की दौड़ देखने आए। कछुए दौड़ तो ले, पीछे रह जाएगा। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल आया और उसने सोचा कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता हुआ खरगोश से आगे निकल गया और खरगोश सोता ही रह गया। थोड़ी ही देरी में कछुआ दौड़ जीत गया और खरगोश बहुत देर बाद पहुंचा। कहानी से सीख, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही घमंड करना चाहिए। लंबू खरगोश अपनी हार से दुखी था। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। छोटू पिगी ने कहा, तूने तो सबके सामने हमारी नाक कटा दी, हमें शर्म आ रही है। गलती हमारी है, हम ही घमंडी थे जो कछुए को साथ नहीं खिला रहे थे। वो भी हमारी तरह है। हर जानवर की अपनी अपनी काबिलियत होती है। मैं होता तो बदला जरूर लेता। लंबू खरगोश सोच में डूब गया कि क्या करूं। पिगी सूरा की बातों ने उसे गुस्से से भर दिया। लंबू खरगोश बैठा बदला लेने का प्लान बना रहा था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन लंबू खरगोश ने कछुए के पास जाकर फिर से उसे दौड़ लगाने को कहा। लंबू भाई, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैंने दौड़ में भाग लिया। तू हमारे साथ खेलेगा? वो तो कल मैं सो गया था, इसलिए तू आगे निकल गया। मेरे साथ फिर से दौड़ लगा और जीत के बता, फिर बात करना। ठीक है लंबू भाई, इसी बहाने कुछ टाइम तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। लंबू खरगोश वापस आ गया और खेल के रास्ते में पत्थर कांटे रख दिए ता जो कछुआ खेल में जीत न पाए। ये सब कम्मो भालू देख रही थी। कम्मो भालू ने जाकर कछुए को सब बता दिया। कोई बात नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं खेलता। शायद लंबू खरगोश इस बार समझ जाए। अगले दिन खेल देखने सब आए। खरगोश बहुत खुश था कि आज तो पक्का ये कछुआ हार जाएगा। दौड़ शुरू होते ही तेजी से खरगोश आगे निकल गया। रास्ते में कम्मो भालू ने कछुए को आसान रास्ता बताया ताकि वो जीत सके और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो सके। कछुआ इस बार फिर दौड़ जीत गया। खरगोश अपने ही बनाए रास्ते में फंस गया और हार गया। लंबू खरगोश ने वापस आकर कछुए से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब लोग खुश थे और कछुए को भी नए दोस्त मिल गए। कहानी से सीख, किसी के रास्ते में बीजे गए कांटे खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मूर्ख कछुआ। तालाब के पास एक कछुआ रहता था। वहीं पर दो हंस भी रहते थे। कछुए और हंसों में मित्रता थी। हंस और कछुआ एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे। तालाब सूखने लगा तो कछुए को अपनी चिंता सताने लगी। उसने हंसों से अपनी चिंता के विषय में बताया। हंसों ने कछुए की मदद करने का निश्चय किया। चिंता मत करो भाई, हम आपकी मदद करेंगे। हंस लकड़ी की एक डंडी लेकर आए। दोनों हंस उसे दोनों ओर से अपनी चोंच से पकड़ लिए और कछुए को कहा कि इसे बीच से मुंह से पकड़ लो।
हम तुम्हें इस लकड़ी के माध्यम से उड़कर दूसरे तालाब के किनारे ले जाएंगे। कछुआ तैयार हो गया। हंसों ने कछुए से कहा, जब हम आकाश में उड़ रहे होंगे तो तुम उस लकड़ी को गलती से भी छोड़ मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम नीचे गिर जाओगे। इस दौरान तुम मुंह से लकड़ी को पकड़े रहना और मुंह से कुछ भी मत बोलना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे ले चलो। उसके बाद हंस लकड़ी के सहारे कछुए को अपने साथ लेकर उड़े। जब वे उड़ रहे थे तो नीचे कुछ जानवर उन्हें देखकर शोर मचा रहे थे। कछुए से रहा नहीं गया और उसने हंसों से पूछा, नीचे यह क्या हो रहा है? जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। समय के हिसाब से सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। एक तालाब के किनारे कछुआ, कौवा और चूहा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी से बचता बचाता हिरन वहां आया और उनका मित्र बनकर उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरन अपना खाना ढूंढकर शाम को जब वापस नहीं आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कौवा ने आसमान में उड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हिरन ने कौवा को देखा तो चिल्लाकर बोला, शिकारी के आने से पहले कृपया जाल से मुझे निकालो। कौवा दोस्तों के पास पहुंचा, सारी बात उन्हें बताई और चूहे को हिरन के पास ले गया। अपने पैने दांतों से चूहे ने जाल काट दिया। इधर चारों मित्र फिर से साथ होकर बहुत प्रसन्न थे। जंगल में एक नदी थी, जो भूतिया नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस नदी में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन भोलू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। भोलू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह नदी में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने भोलू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। भोलू हिरण ने उसको सारी बात बताई। मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक भूतिया नदी है। जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस नदी में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर
उस मगरमच्छ को उस नदी से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। बेबी बेयर ने की मेंढक की मदद। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। पिताजी, बाय, मैं जल्दी घर आऊंगी। ठीक है बेटा, घर जल्दी आना। बेबी बेयर घर से बाहर खेलने जाती है। रास्ते में वो सबको नमस्ते करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मेंढक मिलता है। मेंढक परेशान दिखाई देता है। बेबी बेयर मेंढक से पूछती है, क्या हुआ छोटे मेंढक, परेशान दिखाई दे रहे हो? मैं खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा घर नदी के पास है। डरो मत छोटे मेंढक, मैं नदी का रास्ता जानती हूँ। मैं घर ले चलती हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है दीदी, मुझे घर छोड़ दो। बेबी बेयर मेंढक को नदी के रास्ते की तरफ ले जाती है। बेबी बेयर और मेंढक नदी के पास पहुंचते हैं। हम नदी के पास पहुँच गए हैं। हाँ दीदी, पर मेरे घर के साथ पेड़ लगा है। वो देखो पेड़, और शायद वहाँ कुछ मेंढक भी है। चलो वहाँ चलते हैं। दीदी, वो मेरे पिताजी है। ओह बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। माँ, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था, दीदी ने मेरी मदद की। शुक्रिया बेटा, मुझे अच्छा लगा मदद करके। अब मैं चलती हूँ। बेबी बेयर मेंढक को घर पहुंचा के वहां से चली जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगली वीडियो की अपडेट जल्द मिल जाएगी। बेबी बेयर और जादुई परी। बेबी बेयर मेंढक को घर छोड़ वापस अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी पानी में डूब रही होती है। चींटी को मुसीबत में देख बेबी बेयर चींटी को पानी से निकालती है। चींटी, इसे पकड़ के बाहर निकलो। देखते ही देखते चींटी अपना रूप और एक परी बन जाती है। बेबी बेयर, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जब भी मुसीबत में होगी 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी। आपका धन्यवाद परी दीदी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। पर ध्यान रखना, बहुत जरूरी होने पर ही मुझे याद करना। बेबी बेयर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर बेबी बेयर माँ पापा को सब बताती है। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। बेबी बेयर बहुत खुश थी, उसे सबकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकी मदद करते रहना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम चिंकी है, मैं टूनलैंड की निवासी हूँ। हमारे अपने गांव में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, मेरे साथ, मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। मिलिए मिंकी से, ये मेरी छोटी बहन है। मिंकी, सबको हेलो करो। ये बबलू है, बहुत ही शरारती। और बबलू की माँ, बबलू के पिताजी। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टूनलैंड में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ खेल देख रहे थे। आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिंकी अपने काम से जंगल की तरफ जा रही थी।
चिंकी को रास्ते में हिरन मिला। हिरन को देख चिंकी रुकी और देखती है कि हिरन के पैर में जाल लगा हुआ है। चिंकी सोचने लगी, किसी शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल लगाया होगा। क्या हुआ हिरन, तुम ठीक हो? मैं घास खा रहा था, अचानक मेरा पैर जाल में फंस गया। रुको मैं जाल निकाल देती हूँ। चिंकी हिरन की मदद कर बहुत खुश थी। चिंकी अपने रास्ते चल पड़ती है। दोस्तों, हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एक कंपनी के मैनेजर को अपने कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। उसके लिए मैनेजर ने इश्तिहार निकाला। बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए, लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो इंटरव्यू के लिए आया था। मैनेजर ने राजू से पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं, कोई बीमारी है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है। मैनेजर ने तुरंत उसको रात के चौकीदारी के लिए रख लिया, क्योंकि वह चाह के भी सो नहीं सकता था। कहानी से सीख, अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मेंढक की शादी। मोनू नाम का मेंढक अपनी शादी को लेकर परेशान था। यार मेरी शादी नहीं हो रही, घर में भी सब बहुत परेशान है, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल है। शादी कैसे हो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर एक रास्ता है। अच्छा दोस्त, जल्दी से बताओ क्या रास्ता है? दूर जंगल में एक ज्ञानी उल्लू बाबा रहता है, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। दोनों जंगल में ज्ञानी उल्लू को खोजते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों दोस्तों को उल्लू मिलता है। उल्लू बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं, कृपया हमें दुविधा से निकालिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, कृपया कोई रास्ता बताएं। तुम्हारी समस्या का उपाय बहुत मुश्किल है। तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी, वो बहुत दूर उत्तर दिशा में एक गांव है, वहां रहती है। उसका नाम म से शुरू होगा और उसके पैर में तिल है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं जल्दी ही उत्तर दिशा में जाऊंगा। बाबा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना। दोनों दोस्त बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ आए। दोनों अपने घर आया और अपने माँ बाप को सब बात बताई। मेंढक की शादी पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। खरगोश और कछुआ। वो देखो कछुआ आ गया। ये तो बहुत स्लो है। हम इसे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। ओए कछुए, मेरे साथ मुकाबला करेगा क्या? हाँ, तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो खरगोश के साथ दौड़ लगानी होगी। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। सभी दोनों की दौड़ देखने आए। कछुए दौड़ तो ले पीछे रह जाएगा। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल आया और उसने सोचा कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता हुआ खरगोश से आगे निकल गया और खरगोश सोता ही रह गया। थोड़ी ही देरी में कछुआ दौड़ जीत गया।
और खरगोश बहुत देर बाद पहुंचा। कहानी से सीख, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। लंबू खरगोश अपनी हार से दुखी था। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। छोटू पिगी ने कहा, तूने तो सबके सामने हमारी नाक कटा दी, हमें शर्म आ रही है। गलती हमारी है, हम ही घमंडी थे जो कछुए को साथ नहीं खिला रहे थे। वो भी हमारी तरह है। हर जानवर की अपनी अपनी काबिलियत होती है। मैं होता तो बदला जरूर लेता। लंबू खरगोश सोच में डूब गया कि क्या करूं। पिगी सूरा की बातों ने उसे गुस्से से भर दिया। लंबू खरगोश बैठा बदला लेने का प्लान बना रहा था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन लंबू खरगोश ने कछुए के पास जाकर फिर से उसे दौड़ लगाने को कहा। लंबू भाई, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैंने दौड़ में भाग लिया। तू हमारे साथ खेलेगा? वो तो कल मैं सो गया था, इसलिए तू आगे निकल गया। मेरे साथ फिर से दौड़ लगा और जीत के बता, फिर बात करना। ठीक है लंबू भाई, इसी बहाने कुछ टाइम तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। लंबू खरगोश वापस आ गया और खेल के रास्ते में पत्थर कांटे रख दिए ता जो कछुआ खेल में जीत न पाए। ये सब कम्मो भालू देख रही थी। कम्मो भालू ने जाकर कछुए को सब बता दिया। कोई बात नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं खेलता। शायद लंबू खरगोश इस बार समझ जाए। अगले दिन खेल देखने सब आए। खरगोश बहुत खुश था कि आज तो पक्का ये कछुआ हार जाएगा। दौड़ शुरू होते ही तेजी से खरगोश आगे निकल गया। रास्ते में कम्मो भालू ने कछुए को आसान रास्ता बताया ताकि वो जीत सके और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो सके। कछुआ इस बार फिर दौड़ जीत गया। खरगोश अपने ही बनाए रास्ते में फंस गया और हार गया। लंबू खरगोश ने वापस आकर कछुए से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब लोग खुश थे और कछुए को भी नए दोस्त मिल गए। कहानी से सीख, किसी के रास्ते में बीजे गए कांटे खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मूर्ख कछुआ। तालाब के पास एक कछुआ रहता था। वहीं पर दो हंस भी रहते थे। कछुए और हंसों में मित्रता थी। हंस और कछुआ एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे। तालाब सूखने लगा तो कछुए को अपनी चिंता सताने लगी। उसने हंसों से अपनी चिंता के विषय में बताया। हंसों ने कछुए की मदद करने का निश्चय किया। चिंता मत करो भाई, हम आपकी मदद करेंगे। हंस लकड़ी की एक डंडी लेकर आए। दोनों हंस उसे दोनों ओर से अपनी चोंच से पकड़ लिए और कछुए को कहा कि इसे बीच से मुंह से पकड़ लो। हम तुम्हें इस लकड़ी के माध्यम से उड़कर दूसरे तालाब के किनारे ले जाएंगे। कछुआ तैयार हो गया। हंसों ने कछुए से कहा, जब हम आकाश में उड़ रहे होंगे तो तुम उस लकड़ी को गलती से भी छोड़ मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम नीचे गिर जाओगे। इस दौरान तुम मुंह से लकड़ी को पकड़े रहना और मुंह से कुछ भी मत बोलना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे ले चलो। उसके बाद हंस लकड़ी के सहारे कछुए को अपने साथ लेकर उड़े। जब वे उड़ रहे थे तो नीचे कुछ जानवर उन्हें देखकर शोर मचा रहे थे। कछुए से रहा नहीं गया और उसने हंसों से पूछा, नीचे यह क्या हो रहा है? जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता।
समय के हिसाब से सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। एक तालाब के किनारे कछुआ, कौवा और चूहा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी से बचता बचाता हिरन वहां आया और उनका मित्र बनकर उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरन अपना खाना ढूंढकर शाम को जब वापस नहीं आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कौवा ने आसमान में उड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हिरन ने कौवा को देखा तो चिल्लाकर बोला, शिकारी के आने से पहले कृपया जाल से मुझे निकालो। कौवा दोस्तों के पास पहुंचा, सारी बात उन्हें बताई और चूहे को हिरन के पास ले गया। अपने पैने दांतों से चूहे ने जाल काट दिया। इधर चारों मित्र फिर से साथ होकर बहुत प्रसन्न थे। जंगल में एक नदी थी जो भूतिया नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस नदी में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन भोलू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। भोलू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह नदी में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने भोलू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। भोलू हिरण ने उसको सारी बात बताई। मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक भूतिया नदी है। जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस नदी में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस नदी से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। बेबी बेयर ने की मेंढक की मदद। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। पिताजी, बाय, मैं जल्दी घर आऊंगी। ठीक है बेटा, घर जल्दी आना। बेबी बेयर घर से बाहर खेलने जाती है। रास्ते में वो सबको नमस्ते करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मेंढक मिलता है। मेंढक परेशान दिखाई देता है। बेबी बेयर मेंढक से पूछती है, क्या हुआ छोटे मेंढक, परेशान दिखाई दे रहे हो? मैं खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा घर नदी के पास है।
डरो मत छोटे मेंढक, मैं नदी का रास्ता जानती हूँ। मैं घर ले चलती हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है दीदी, मुझे घर छोड़ दो। बेबी बेयर मेढक को नदी के रास्ते की तरफ ले जाती है। बेबी बेयर और मेढक नदी के पास पहुंचते हैं। हम नदी के पास पहुँच गए हैं। हाँ दीदी, पर मेरे घर के साथ पेड़ लगा है। वो देखो पेड़, और शायद वहाँ कुछ मेंढक भी है। चलो वहाँ चलते हैं। दीदी वो मेरे पिताजी है। ओह बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। माँ मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था, दीदी ने मेरी मदद की। शुक्रिया बेटा, मुझे अच्छा लगा मदद करके। अब मैं चलती हूँ। बेबी बेयर मेढक को घर पहुंचा के वहां से चली जाती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगली वीडियो की अपडेट जल्द मिल जाएगी। बेबी बेयर और जादुई परी। बेबी बेयर मेढक को घर छोड़ वापस अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी पानी में डूब रही होती है। चींटी को मुसीबत में देख बेबी बेयर चींटी को पानी से निकालती है। चींटी, इसे पकड़ के बाहर निकलो। देखते ही देखते चींटी अपना रूप और एक परी बन जाती है। बेबी बेयर तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जब भी मुसीबत में होगी 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी। आपका धन्यवाद परी दीदी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। पर ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी होने पर ही मुझे याद करना। बेबी बेयर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर बेबी बेयर माँ पापा को सब बताती है। बेटा तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। बेबी बेयर बहुत खुश थी, उसे सबकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकी मदद करते रहना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम चिंकी है, मैं टूरलैंड की निवासी हूँ। हमारे अपने गांव में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। मिलिए मिंकी से, ये मेरी छोटी बहन है। मिंकी सबको हेलो करो। ये बबलू है, बहुत ही शरारती। और बबलू की माँ, बबलू के पिताजी। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टूरलैंड में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ खेल देख रहे थे। आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिंकी अपने काम से जंगल की तरफ जा रही थी। चिंकी को रास्ते में हिरन मिला। हिरन को देख चिंकी रुकी और देखती है कि हिरन के पैर में जाल लगा हुआ है। चिंकी सोचने लगी, किसी शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल लगाया होगा। क्या हुआ हिरन, तुम ठीक हो? मैं घास खा रहा था, अचानक मेरा पैर जाल में फंस गया। रुको मैं जाल निकाल देती हूँ। चिंकी हिरन की मदद कर बहुत खुश थी। चिंकी अपने रास्ते चल पड़ती है। दोस्तों हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एक कंपनी के मैनेजर को अपने कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। उसके लिए मैनेजर ने इश्तिहार निकाला। बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए, लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था।
आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो इंटरव्यू के लिए आया था। मैनेजर ने राजू से पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं। कोई बीमारी है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है। मैनेजर ने तुरंत उसको रात के चौकीदारी के लिए रख लिया, क्योंकि वह चाह के भी सो नहीं सकता था। कहानी से सीख, अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मेंढक की शादी। मोनू नाम का मेंढक अपनी शादी को लेकर परेशान था। यार मेरी शादी नहीं हो रही, घर में भी सब बहुत परेशान है, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल है। शादी कैसे हो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर एक रास्ता है। अच्छा दोस्त, जल्दी से बताओ क्या रास्ता है। दूर जंगल में एक ज्ञानी उल्लू बाबा रहता है, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। दोनों जंगल में ज्ञानी उल्लू को खोजते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों दोस्तों को उल्लू मिलता है। उल्लू बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं, कृपया हमें दुविधा से निकालिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, कृपया कोई रास्ता बताएं। तुम्हारी समस्या का उपाय बहुत मुश्किल है। तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत दूर उत्तर दिशा में एक गांव है, वहां रहती है। उसका नाम म से शुरू होगा और उसके पैर में तिल है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं जल्दी ही उत्तर दिशा में जाऊंगा। बाबा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना। दोनों दोस्त बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ आए। उन्होंने अपने घर आया और अपने माँ बाप को सब बात बताई। मेंढक की शादी पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। खरगोश और कछुआ। वो देखो कछुआ आ गया। ये तो बहुत स्लो है। हम इसे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। ओए कछुए, मेरे साथ मुकाबला करेगा क्या? हाँ, तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो खरगोश के साथ दौड़ लगानी होगी। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। सभी दोनों की दौड़ देखने आए। कछुए दौड़ तो ले पीछे रह जाएगा। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल आया और उसने सोचा कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता हुआ खरगोश से आगे निकल गया और खरगोश सोता ही रह गया। थोड़ी ही देरी में कछुआ दौड़ जीत गया और खरगोश बहुत देर बाद पहुंचा। कहानी से सीख, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। लंबू खरगोश अपनी हार से दुखी था। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। छोटू पिगी ने कहा, तूने तो सबके सामने हमारी नाक कटा दी, हमें शर्म आ रही है। गलती हमारी है, हम ही घमंडी थे जो कछुए को साथ नहीं खिला रहे थे। वो भी हमारी तरह है, हर जानवर की अपनी अपनी काबिलियत होती है। मैं होता तो बदला जरूर लेता। लंबू खरगोश सोच में डूब गया कि क्या करूं। पिगी सूरा की बातों ने उसे गुस्से से भर दिया। लंबू खरगोश बैठा बदला लेने का प्लान बना रहा था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन लंबू खरगोश ने कछुए के पास जाकर फिर से उसे दौड़ लगाने को कहा।
लंबू भाई, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैंने दौड़ में भाग लिया। तू हमारे साथ खेलेगा? वो तो कल मैं सो गया था, इसलिए तू आगे निकल गया। मेरे साथ फिर से दौड़ लगा और जीत के बता, फिर बात करना। ठीक है लंबू भाई, इसी बहाने कुछ टाइम तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। लंबू खरगोश वापस आ गया और खेल के रास्ते में पत्थर कांटे रख दिए ता जो कछुआ खेल में जीत न पाए। ये सब कम्मो भालू देख रही थी। कम्मो भालू ने जाकर कछुए को सब बता दिया। कोई बात नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं खेलता। शायद लंबू खरगोश इस बार समझ जाए। अगले दिन खेल देखने सब आए। खरगोश बहुत खुश था कि आज तो पक्का ये कछुआ हार जाएगा। दौड़ शुरू होते ही तेजी से खरगोश आगे निकल गया। रास्ते में कम्मो भालू ने कछुए को आसान रास्ता बताया ताकि वो जीत सके और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो सके। कछुआ इस बार फिर दौड़ जीत गया। खरगोश अपने ही बनाए रास्ते में फंस गया और हार गया। लंबू खरगोश ने वापस आकर कछुए से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब लोग खुश थे और कछुए को भी नए दोस्त मिल गए। कहानी से सीख, किसी के रास्ते में बीजे गए कांटे खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मूर्ख कछुआ। तालाब के पास एक कछुआ रहता था। वहीं पर दो हंस भी रहते थे। कछुए और हंसों में मित्रता थी। हंस और कछुआ एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे। तालाब सूखने लगा तो कछुए को अपनी चिंता सताने लगी। उसने हंसों से अपनी चिंता के विषय में बताया। हंसों ने कछुए की मदद करने का निश्चय किया। चिंता मत करो भाई, हम आपकी मदद करेंगे। हंस लकड़ी की एक डंडी लेकर आए। दोनों हंस उसे दोनों ओर से अपनी चोंच से पकड़ लिए और कछुए को कहा कि इसे बीच से मुंह से पकड़ लो। हम तुम्हें इस लकड़ी के माध्यम से उड़कर दूसरे तालाब के किनारे ले जाएंगे। कछुआ तैयार हो गया। हंसों ने कछुए से कहा, जब हम आकाश में उड़ रहे होंगे तो तुम उस लकड़ी को गलती से भी छोड़ मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम नीचे गिर जाओगे। इस दौरान तुम मुंह से लकड़ी को पकड़े रहना और मुंह से कुछ भी मत बोलना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे ले चलो। उसके बाद हंस लकड़ी के सहारे कछुए को अपने साथ लेकर उड़े। जब वे उड़ रहे थे तो नीचे कुछ जानवर उन्हें देखकर शोर मचा रहे थे। कछुए से रहा नहीं गया और उसने हंसों से पूछा, नीचे यह क्या हो रहा है? जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। समय के हिसाब से सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। एक तालाब के किनारे कछुआ, कौवा और चूहा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी से बचता बचाता हिरन वहां आया और उनका मित्र बनकर उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरन अपना खाना ढूंढकर शाम को जब वापस नहीं आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कौवा ने आसमान में उड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हिरन ने कौवा को देखा तो चिल्लाकर बोला, शिकारी के आने से पहले कृपया जाल से मुझे निकालो। कौवा दोस्तों के पास पहुंचा, सारी बात उन्हें बताई और चूहे को हिरन के पास ले गया।
अपने पैने दांतों से चूहे ने जाल काट दिया। इधर चारों मित्र फिर से साथ होकर बहुत प्रसन्न थे। जंगल में एक नदी थी जो भूतिया नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस नदी में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन भोलू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। भोलू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह नदी में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने भोलू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। भोलू हिरण ने उसको सारी बात बताई। मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक भूतिया नदी है। जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस नदी में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस नदी से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। बेबी बेयर ने की मेंढक की मदद। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। पिताजी, बाय, मैं जल्दी घर आऊंगी। ठीक है बेटा, घर जल्दी आना। बेबी बेयर घर से बाहर खेलने जाती है। रास्ते में वो सबको नमस्ते करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मेंढक मिलता है। मेंढक परेशान दिखाई देता है। बेबी बेयर मेंढक से पूछती है, क्या हुआ छोटे मेंढक, परेशान दिखाई दे रहे हो? मैं खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा घर नदी के पास है। डरो मत छोटे मेंढक, मैं नदी का रास्ता जानती हूँ। मैं घर ले चलती हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है दीदी, मुझे घर छोड़ दो। बेबी बेयर मेंढक को नदी के रास्ते की तरफ ले जाती है। बेबी बेयर और मेंढक नदी के पास पहुंचते हैं। हम नदी के पास पहुँच गए हैं। हाँ दीदी, पर मेरे घर के साथ पेड़ लगा है। वो देखो पेड़, और शायद वहाँ कुछ मेंढक भी है। चलो वहाँ चलते हैं। दीदी, वो मेरे पिताजी है। ओह बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। माँ, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था। दीदी ने मेरी मदद की। शुक्रिया बेटा, मुझे अच्छा लगा मदद करके। अब मैं चलती हूँ। बेबी बेयर मेंढक को घर पहुंचा के वहां से चली जाती है।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगली वीडियो की अपडेट जल्द मिल जाएगी। बेबी बेयर और जादुई परी। बेबी बेयर मेंढक को घर छोड़ वापस अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी पानी में डूब रही होती है। चींटी को मुसीबत में देख बेबी बेयर चींटी को पानी से निकालती है। चींटी, इसे पकड़ के बाहर निकलो। देखते ही देखते चींटी अपना रूप और एक परी बन जाती है। बेबी बेयर तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जब भी मुसीबत में होगी 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी। आपका धन्यवाद परी दीदी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। पर ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी होने पर ही मुझे याद करना। बेबी बेयर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर बेबी बेयर माँ पापा को सब बताती है। बेटा तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। बेबी बेयर बहुत खुश थी, उसे सबकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकी मदद करते रहना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम चिंकी है, मैं टूनलैंड की निवासी हूँ। हमारे अपने गांव में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। मिलिए मिंकी से, ये मेरी छोटी बहन है। मिंकी सबको हेलो करो। ये बबलू है, बहुत ही शरारती। और बबलू की माँ, बबलू के पिताजी। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टूनलैंड में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ खेल देख रहे थे। आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिंकी अपने काम से जंगल की तरफ जा रही थी। चिंकी को रास्ते में हिरन मिला। हिरन को देख चिंकी रुकी और देखती है कि हिरन के पैर में जाल लगा हुआ है। चिंकी सोचने लगी, किसी शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल लगाया होगा। क्या हुआ हिरन, तुम ठीक हो? मैं घास खा रहा था, अचानक मेरा पैर जाल में फंस गया। रुको मैं जाल निकाल देती हूँ। चिंकी हिरन की मदद कर बहुत खुश थी। चिंकी अपने रास्ते चल पड़ती है। दोस्तों हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एक कंपनी के मैनेजर को अपने कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। उसके लिए मैनेजर ने इश्तिहार निकाला। बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए, लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो इंटरव्यू के लिए आया था। मैनेजर ने राजू से पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं, कोई बीमारी है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है। मैनेजर ने तुरंत उसको रात के चौकीदारी के लिए रख लिया, क्योंकि वह चाह के भी सो नहीं सकता था। कहानी से सीख, अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मेंढक की शादी। मोनू नाम का मेंढक अपनी शादी को लेकर परेशान था। यार मेरी शादी नहीं हो रही, घर में भी सब बहुत परेशान है, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल है। शादी कैसे हो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर एक रास्ता है।
अच्छा दोस्त, जल्दी से बताओ क्या रास्ता है। दूर जंगल में एक ज्ञानी उल्लू बाबा रहता है, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। दोनों जंगल में ज्ञानी उल्लू को खोजते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों दोस्तों को उल्लू मिलता है। उल्लू बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं, कृपया हमें दुविधा से निकालिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, कृपया कोई रास्ता बताएं। तुम्हारी समस्या का उपाय बहुत मुश्किल है। तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत दूर उत्तर दिशा में एक गांव है, वहां रहती है। उसका नाम म से शुरू होगा और उसके पैर में तिल है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं जल्दी ही उत्तर दिशा में जाऊंगा। बाबा, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना। दोनों दोस्त बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ आए। दोनों अपने घर आया और अपने माँ बाप को सब बात बताई। मेंढक की शादी पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। खरगोश और कछुआ। वो देखो, कछुआ आ गया। ये तो बहुत स्लो है। हम इसे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। टॉय कछुए मेरे साथ मुकाबला करेगा क्या? हाँ, तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो खरगोश के साथ दौड़ लगानी होगी। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। सभी दोनों की दौड़ देखने आए। कछुए दौड़ तो ले पीछे रह जाएगा। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल आया और उसने सोचा कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता हुआ खरगोश से आगे निकल गया और खरगोश सोता ही रह गया। थोड़ी ही देरी में कछुआ दौड़ जीत गया और खरगोश बहुत देर बाद पहुंचा। कहानी से सीख, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही घमंड करना चाहिए। लंबू खरगोश अपनी हार से दुखी था। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। छोटू पिगी ने कहा, तूने तो सबके सामने हमारी नाक कटा दी, हमें शर्म आ रही है। गलती हमारी है, हम ही घमंडी थे जो कछुए को साथ नहीं खिला रहे थे। वो भी हमारी तरह है, हर जानवर की अपनी अपनी काबिलियत होती है। मैं होता तो बदला जरूर लेता। लंबू खरगोश सोच में डूब गया कि क्या करूं। पिगी सूरा की बातों ने उसे गुस्से से भर दिया। लंबू खरगोश बैठा बदला लेने का प्लान बना रहा था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन लंबू खरगोश ने कछुए के पास जाकर फिर से उसे दौड़ लगाने को कहा। लंबू भाई, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैंने दौड़ में भाग लिया। तू हमारे साथ खेलेगा? वो तो कल मैं सो गया था, इसलिए तू आगे निकल गया। मेरे साथ फिर से दौड़ लगा और जीत के बता, फिर बात करना। ठीक है लंबू भाई, इसी बहाने कुछ टाइम तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। लंबू खरगोश वापस आ गया और खेल के रास्ते में पत्थर कांटे रख दिए ता जो कछुआ खेल में जीत न पाए। ये सब कम्मो भालू देख रही थी। कम्मो भालू ने जाकर कछुए को सब बता दिया। कोई बात नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं खेलता। शायद लंबू खरगोश इस बार समझ जाए। अगले दिन खेल देखने सब आए। खरगोश बहुत खुश था कि आज तो पक्का ये कछुआ हार जाएगा। दौड़ शुरू होते ही तेजी से खरगोश आगे निकल गया।
रास्ते में कम्मो भालू ने कछुए को आसान रास्ता बताया ताकि वो जीत सके और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो सके। कछुआ इस बार फिर दौड़ जीत गया। खरगोश अपने ही बनाए रास्ते में फंस गया और हार गया। लंबू खरगोश ने वापस आकर कछुए से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब लोग खुश थे और कछुए को भी नए दोस्त मिल गए। कहानी से सीख, किसी के रास्ते में बीजे गए कांटे खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मूर्ख कछुआ। तालाब के पास एक कछुआ रहता था। वहीं पर 2 हंस भी रहते थे। कछुए और हंसों में मित्रता थी। हंस और कछुआ एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे। तालाब सूखने लगा तो कछुए को अपनी चिंता सताने लगी। उसने हंसों से अपनी चिंता के विषय में बताया। हंसों ने कछुए की मदद करने का निश्चय किया। चिंता मत करो भाई, हम आपकी मदद करेंगे। हंस लकड़ी की एक डंडी लेकर आए। दोनों हंस उसे दोनों ओर से अपनी चोंच से पकड़ लिए और कछुए को कहा कि इसे बीच से मुंह से पकड़ लो। हम तुम्हें इस लकड़ी के माध्यम से उड़कर दूसरे तालाब के किनारे ले जाएंगे। कछुआ तैयार हो गया। हंसों ने कछुए से कहा, जब हम आकाश में उड़ रहे होंगे तो तुम उस लकड़ी को गलती से भी छोड़ मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम नीचे गिर जाओगे। इस दौरान तुम मुंह से लकड़ी को पकड़े रहना और मुंह से कुछ भी मत बोलना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे ले चलो। उसके बाद हंस लकड़ी के सहारे कछुए को अपने साथ लेकर उड़े। जब वे उड़ रहे थे तो नीचे कुछ जानवर उन्हें देखकर शोर मचा रहे थे। कछुए से रहा नहीं गया और उसने हंसों से पूछा, नीचे यह क्या हो रहा है? जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। समय के हिसाब से सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। एक तालाब के किनारे कछुआ, कौवा और चूहा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी से बचता बचाता हिरन वहां आया और उनका मित्र बनकर उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरन अपना खाना ढूंढकर शाम को जब वापस नहीं आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कौवा ने आसमान में उड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हिरन ने कौवा को देखा तो चिल्लाकर बोला, शिकारी के आने से पहले कृपया जाल से मुझे निकालो। कौवा दोस्तों के पास पहुंचा, सारी बात उन्हें बताई और चूहे को हिरन के पास ले गया। अपने पैने दांतों से चूहे ने जाल काट दिया। इधर चारों मित्र फिर से साथ होकर बहुत प्रसन्न थे। जंगल में एक नदी थी जो भूतिया नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस नदी में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन भोलू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने भोलू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। भोलू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह नदी में
पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने भोलू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। भोलू हिरन ने उसको सारी बात बताई। मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक भूतिया नदी है। जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस नदी में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस नदी से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। बेबी बेयर ने की मेंढक की मदद। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। पिताजी, बाय, मैं जल्दी घर आऊंगी। ठीक है बेटा, घर जल्दी आना। बेबी बेयर घर से बाहर खेलने जाती है। रास्ते में वो सबको नमस्ते करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मेंढक मिलता है। मेंढक परेशान दिखाई देता है। बेबी बेयर मेंढक से पूछती है, क्या हुआ छोटे मेंढक, परेशान दिखाई दे रहे हो? मैं खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा घर नदी के पास है। डरो मत छोटे मेंढक, मैं नदी का रास्ता जानती हूँ। मैं घर ले चलती हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है दीदी, मुझे घर छोड़ दो। बेबी बेयर मेंढक को नदी के रास्ते की तरफ ले जाती है। बेबी बेयर और मेंढक नदी के पास पहुंचते हैं। हम नदी के पास पहुँच गए हैं। हाँ दीदी, पर मेरे घर के साथ पेड़ लगा है। वो देखो पेड़, और शायद वहाँ कुछ मेंढक भी है। चलो वहाँ चलते हैं। दीदी, वो मेरे पिताजी है। ओह बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। माँ, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था, दीदी ने मेरी मदद की। शुक्रिया बेटा, मुझे अच्छा लगा मदद करके। अब मैं चलती हूँ। बेबी बेयर मेंढक को घर पहुंचा के वहां से चली जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगली वीडियो की अपडेट जल्द मिल जाएगी। बेबी बेयर और जादुई परी। बेबी बेयर मेंढक को घर छोड़ वापस अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी पानी में डूब रही होती है। चींटी को मुसीबत में देख बेबी बेयर चींटी को पानी से निकालती है। चींटी, इसे पकड़ के बाहर निकलो। देखते ही देखते चींटी अपना रूप और एक परी बन जाती है। बेबी बेयर, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जब भी मुसीबत में होगी 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी। आपका धन्यवाद परी दीदी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। पर ध्यान रखना, बहुत जरूरी होने पर ही मुझे याद करना। बेबी बेयर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर बेबी बेयर माँ पापा को सब बताती है। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। बेबी बेयर बहुत खुश थी, उसे सबकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था।
दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकी मदद करते रहना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम चिंकी है। मैं टूनलैंड की निवासी हूँ। हमारे अपने गांव में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, मेरे साथ मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। मिलिए मिंकी से, ये मेरी छोटी बहन है। मिंकी, सबको हेलो करो। ये बबलू है, बहुत ही शरारती। और बबलू की माँ, बबलू के पिताजी। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टूनलैंड में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ खेल देख रहे थे। आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिंकी अपने काम से जंगल की तरफ जा रही थी। चिंकी को रास्ते में हिरन मिला। हिरन को देख चिंकी रुकी और देखती है कि हिरन के पैर में जाल लगा हुआ है। चिंकी सोचने लगी, किसी शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल लगाया होगा। क्या हुआ हिरन, तुम ठीक हो? मैं घास खा रहा था, अचानक मेरा पैर जाल में फंस गया। रुको, मैं जाल निकाल देती हूँ। चिंकी हिरन की मदद कर बहुत खुश थी। चिंकी अपने रास्ते चल पड़ती है। दोस्तों, हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एक कंपनी के मैनेजर को अपने कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। उसके लिए मैनेजर ने इश्तिहार निकाला। बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए, लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो इंटरव्यू के लिए आया था। मैनेजर ने राजू से पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं, कोई बीमारी है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है। मैनेजर ने तुरंत उसको रात के चौकीदारी के लिए रख लिया, क्योंकि वह चाह के भी सो नहीं सकता था। कहानी से सीख, अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मेंढक की शादी। मोनू नाम का मेंढक अपनी शादी को लेकर परेशान था। यार, मेरी शादी नहीं हो रही, घर में भी सब बहुत परेशान है, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल है। शादी कैसे हो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर एक रास्ता है। अच्छा दोस्त, जल्दी से बताओ क्या रास्ता है। दूर जंगल में एक ज्ञानी उल्लू बाबा रहता है, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। दोनों जंगल में ज्ञानी उल्लू को खोजते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों दोस्तों को उल्लू मिलता है। उल्लू बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं, कृपया हमें दुविधा से निकालिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, कृपया कोई रास्ता बताएं। तुम्हारी समस्या का उपाय बहुत मुश्किल है। तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत दूर उत्तर दिशा में एक गांव है, वहां रहती है। उसका नाम म से शुरू होगा और उसके पैर में तिल है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं जल्दी ही उत्तर दिशा में जाऊंगा।
बाबा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना। दोनों दोस्त बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ आए। दोनों अपने घर आया और अपने माँ बाप को सब बात बताई। मेंढक की शादी पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें।